दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कामत वाला। मित्रों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है दोस्तों कि डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार बिक्री बटे औसत देनदार। औसत देनदार का मतलब ओपनिंग देनदार प्लस क्लोजिंग देनदार बटे 2। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन में। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। इसमें दो चीज मुझे चाहिए, एक चाहिए क्रेडिट सेल्स, एक चाहिए एवरेज डेटर। पहले दोस्तों एवरेज डेटर निकाल लेते हैं। एवरेज डेटर का फार्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बटे 2। तो ओपनिंग डेटर हमारा दिया है 8000, क्लोजिंग डेटर दिया है 12000। 8 और 12 20,000, 20,000 बटे 2 बराबर 10,000। तो जो एवरेज डेटर निकल कर आया हमारा निकल कर आया 10,000। अब एक चीज मुझे मिल गया दोस्तों एवरेज डेटर। उसके बाद चाहिए मुझे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार सेल्स, उधार बिक्री। तो जो कुल बिक्री होती है उसमें से नकद बिक्री आप घटा दो, वही बचा उधार बिक्री। तो दोस्तों क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स मुझे दिया है 1,75,000। कितना दिया है क्रेडिट सेल्स? टोटल सेल्स 1,75,000 और इसका 20%, इसका 20% का मतलब दोस्तों 1,75,000 का अगर हम 10% निकाले तो 17,500 होता है और 20% निकाले तो 35,000। तो 1,75,000 में से अगर 35,000 घटा दे तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया 1,40,000। लेकिन दोस्तों इसमें क्रेडिट रिटर्न भी है। 1,40,000 का मैंने माल उधार बेचा, उसमें से 10,000 का उधार वापस आ गया। 10,000 का माल उधार वापस आ गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों नेट क्रेडिट सेल्स 1,40,000 में माइनस क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न हमारा जो वापस आया वो वापस आया है 10,000। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर 1,40,000 में अगर हम 10,000 घटा दें तो हमारा जो क्रेडिट सेल्स बचा वो दिया है 1,30,000। अब आते हैं फार्मूले पे। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। 1,30,000 बराबर बटे 10,000 बराबर 13 टाइम्स, यानी 13 टाइम्स आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है। यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक क्रेडिट सेल्स, एक एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार विक्रय और उधार विक्रय निकलता है टोटल सेल्स में से। अगर हम कैश सेल्स घटा दें तो टोटल सेल्स दिया है 1,75,000, कैश सेल्स दिया है 20% कुल सेल्स का। तो कुल सेल्स है 1,75,000, इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 35,000। तो 35,000 का घटा देंगे दोस्तों तो आएगा 1,40,000। 1,40,000 में 10,000 का क्रेडिट रिटर्न हो गया। मतलब जो उधार मैंने 1,40,000 का बेचा है उसमें से 10,000 रिटर्न आ गया। तो 10,000 जब घटा देंगे तो बचेगा 1,30,000। अब ये दोनों चीजें यहाँ पर रख दो। क्रेडिट सेल्स मिला 1,30,000 और एवरेज डेटर मुझे मिला दोस्तों 10,000 बराबर 13। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 बताने चल रहा हूँ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि रहतिया आवर्त अनुपात। रहतिया आवर्त अनुपात का फार्मूला हमारा होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो COGS निकलता है हमारा माल मैन्युफैक्चरिंग का खर्च जो भी होता है हमारा वो होता है COGS। COGS का मतलब दोस्तों पहले हम लोग एवरेज स्टॉक निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। एवरेज स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक 18,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 दिया है बटे 2। एवरेज स्टॉक 40,000 बटे 2 बराबर 20,000। तो हमारा एवरेज स्टॉक निकल कर आया 20,000। और COGS दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट परचेज प्लस वेजेज। दोस्तों एक चीज और दिया है आंतरिक भाड़ा। आंतरिक भाड़ा को नहीं लेना है यहाँ पर, वैसे लिया तो जाता है लेकिन यहाँ नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध परचेज दिया है, नेट परचेज दे दिया है। और जब आपका नेट परचेज दे दिया जाए तब आप कभी भी भाड़ा को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नेट परचेज है हमारा 46,000 और वेजेज है 14,000। तो COGS निकल कर आया दोस्तों हमारा 60,000। अब फार्मूले में आते हैं, यहाँ रख देते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर COGS 60,000, एवरेज स्टॉक 20,000, 60,000। 3 टाइम्स हमारा स्टॉक टर्नओवर। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर
COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ये हमारा फार्मूला होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि COGS निकालने का जो फार्मूला होता है वो COGS बराबर टोटल खर्च तो होता ही है फैक्ट्री का, एक चीज और होता है, COGS बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारा दिया है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया है 4 लाख का 10%, 40,000, तो COGS आया 3,60,000। तो बिके माल की लागत हमारी हो गई 3,60,000। एवरेज स्टॉक हमें यहाँ दिया हुआ है 55,000, तो 3,60,000 में अगर 55,000 का भाग देंगे तो 6.55 टाइम्स आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज नया था कि COGS निकालने का ये भी फार्मूला होता है कि COGS बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स दिया है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 10%, तो सेल्स का 10% 40,000, तो हमारा COGS आया 3,60,000।